रेडार पोलराइजेशन। जब अनपोलराइज्ड ऊर्जा यात्रा की दिशा के परपेंडिकुलर होती है, तो वह सभी संभावित दिशाओं में कंपन करती है। रेडार एंटीना पोलराइज्ड ऊर्जा भेजते और प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा को फिल्टर किया जाता है ताकि इसकी विद्युत तरंग कंपन केवल एक ही सतह में हो जो यात्रा की दिशा के परपेंडिकुलर हो। एंटीना द्वारा भेजी गई विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रूप से पोलराइज्ड हो सकती है। पोलारिमेट्रिक सार। सार पोलारिमेट्री विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र की पोलराइज स्थिति को प्राप्त करने और विश्लेषण कराने का विज्ञान है। सार पोलारिमेट्री सार अनुप्रयोगों में पोलारिमेट्री के उपयोग से संबंधित है। परिवर्तनीय सिग्नल के पोलराइजेशन को अलग-अलग करके और पल्स की एक ही श्रृंखला से कई अलग-अलग पोलराइज्ड छवियां प्राप्त करके सार सिस्टम्स देखे गए सतह के ध्रुवीय गुणों पर जानकारी एकत्र कर सकते हैं, जो सतह तत्वों की रचना और पर्यावरण परिस्थितियों को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए रैखिक रूप से उन्मुख रचनाएं जैसे कि इमारतें या रेत में लहरें पोलारिमेट्रिक सिग्नल के कोहेरेंस को प्रतिबिंबित और संरक्षित करती है। सार पोलारिमेट्री के फायदे। सार पोलारिमेट्री के आवेदन फसल वर्गीकरण, मिट्टी की नमी निष्कर्षण और फसल मूल्यांकन, समुद्र विज्ञान, सतह धाराओं और पवन क्षेत्र पुनर्प्राप्ति, वानिकी, वन निगरानी, वर्गीकरण और पेड़ की ऊंचाई का अनुमान, आपदा निगरानी सहित कई क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं। स्पेकल एक दानेदार हस्तक्षेप है जो सक्रिय रेडार, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, मेडिकल अल्ट्रासाउंड और आर्टिफिशियल कोहेरेंस टोमोग्राफी छवियों की गुणवत्ता में संभावित रूप से मौजूद है। ये कई वितरित लक्ष्यों में बैकस्कैटर सिग्नल को सुसंगत प्रसंस्करण के कारण होता है। अधिकांश सतहें सिंथेटिक या प्राकृतिक तरंगे दैर्ध्य के पैमाने पर बेहद खुरदरी होती हैं। लेजर एसएआर और अल्ट्रासाउंड जैसे सुसंगत इमेजिंग सिस्टम द्वारा इन सतहों से प्राप्त छवियां स्पेकल नामक एक सामान्य हस्तक्षेप घटना से ग्रस्त है। छवि में उज्ज्वल और गहरे डॉट्स के रूप में दिखाए गए रचनात्मक और विनाशकारी हस्तक्षेप के इन पैटर्न के परिणाम स्वरूप धब्बेदार परिणाम कहा जाता है। पारंपरिक रडार में धब्बेदार स्थानीय क्षेत्र के औसत गृह स्तर को बढ़ाते हैं। एसएआर में धब्बे आमतौर पर गंभीर होते हैं, जिससे छवि व्याख्या में कठिनाई होती है। यह कई वितरित लक्ष्यों से बैकस्कैटर सिग्नल के सुसंगत प्रसंस्करण के कारण होता है। एसएआर समुद्र विज्ञान में भी कई तरह से काम करता है, जैसे धब्बे प्राथमिक स्कैटर, गुरुत्वाकर्षण केशिक तरंग और समुद्र की लहरों की छवि के नीचे एक कुर्सी छवि के रूप में प्रकट होता है। इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार भूमि की सतह की ऊंचाई में परिवर्तन को मापने का एक प्रभावी तरीका है। इंसार पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से रेडार संकेतों का उपयोग करके बड़े क्षेत्रों में उच्च घनत्व माप करता है, ताकि माप संकल्प और स्थानिक विस्तार के उच्च डिग्री पर भूमि सतह की ऊंचाई में परिवर्तन को मापा जा सके। सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजरी एक लक्षित क्षेत्र से रेडार संकेतों को प्रतिबिंबित कर और उपग्रहों में दो तरफा यात्रा समय को मापने के द्वारा तैयार की जाती है। एसएआर इंटरफेरोमेट्री तकनीक अलग अलग समय पर प्राप्त की गई एक ही क्षेत्र की दो एसएआर छवियों का उपयोग करती है और इन्हें हस्तक्षेप करती है, जिसके परिणामस्वरूप इंटरफेरोग्राम नामक मानचित्र होता है, जो दो समय अवधि के बीच जमीन सतह विस्थापन दिखाता है। इंसार आदर्श रूप से ध्रुव निष्कर्षण के और प्राकृतिक खतरों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूसंकलन से जुड़े सतह विरूपण की स्थानिक सीमा और परिणाम को मापने के लिए उपयुक्त है। यह श्रम गहन स्पिरिट लेवलिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्वेक्षणों से विरल बिंदु माप प्राप्त करने की तुलना में अक्सर कम खर्चीला होता है और लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लाखों डेटा बिंदु प्रदान कर सकता है। रुचि के व्यापक क्षेत्रों के भीतर विरूपण के विशिष्ट क्षेत्रों को पहचान करके इंसार इमेजरी का उपयोग सीमित क्षेत्रों में सतह विरूपण को सटीक रूप से मापने और निगरानी करने के लिए डिजाइन किए गए विशेष उपकरण जैसे एक्सटेंसोमीटर, जीपीएस नेटवर्क और लेवलिंग लाइन के भीतर स्थिति के लिए भी किया जा सकता है।